अपनी सास और पति की कुछ आदतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोनों हमेशा एक ही चॉपस्टिक से खाना खाते थे और उसकी सास अंडरवियर को कीटाणु रहित करने के लिए सूप वाले बर्तन में उबालती थी। इसलिए अन्ना ने अपने पति के साथ अलग रहने का फैसला किया। लेकिन घर खरीदने से ठीक एक दिन पहले उसके पति और सास ने चुपके से अपनी सारी बचत एक रिश्तेदार को उधार दे दी। यह बात जानकर अन्ना पूरी तरह भावनात्मक रूप से ट्रट गई। उसका पति माइक पूरी तरह बोया। उसके लिए उसकी मां की हर बात किसी आदेश से कम नहीं थी। उस दिन अन्ना ने बड़ी मुश्किल से माइक को सेल्स ऑफिस चलने के लिए मन लिया, लेकिन तभी उसकी सास का फोन आ गया। उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब, माइक उसे अस्पताल ले जाए। ये सुनते ही माइक एना को अकेला छोड़कर चला गया। मजबरी में एना को सेल्स ऑफिस में अकेले ही घरमना पड़ वहां उसने दूसरे पति पत्नी को साथ बैठकर घर के बारे में बातें करते देखा। एना को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसने तब यहां तक सोचना शुरू कर दिया कि शादी का आखिर मतलब ही क्या है। उसे हमेशा लगता था कि शादी के बाद जीवन साथी मिलने से वह कभी अकेली नहीं रहेगी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शादी साथ नहीं बल्कि एक बोझ बन गई है। ये सब सोचते हैं एना घर लौट आई। उसे पता था कि उसकी सास सिर्फ बहाना कर रही है, फिर भी उसने सिस्टर से अपने पति से उसकी मां की तबीयत के बारे में पूछा। जैसा एना ने सोचा था, उसकी सास अस्पताल गई ही नहीं थी। उसने परे दिन माइक को ही रोके रखा ताकि वे दोनों अलग रहने के लिए घर ना बदल सके। एना के घर आने से पहले ही उसर्क सास ने माइक की सारी बचत एक रिश्तेदार को उधार दे दी थी। यह जानकर एना बेहद दुखी हो गए और गुस्से में घर छोड़कर निकल गई। माइक उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिरकार बार बार मनाने के बाद एना वापस घर आ गई और उसने अपने पिता को फोन किया। खुशकिस्मती से उसके पिता ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी सारी बचत डाउन पेमेंट के लिए देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि घर एना के नाम पर होना चाहिए। माइक ने तुरंत ये बात अपनी मां को बता दी। उसकी मां ने कहा कि 10 से लोग उन्हें नीची नजर से देखेंगे। तब एना ने एक बड़ा समझौता किया। उसने कहा कि घर माइक के नाम पर ही कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि लोग सोचेंगे कि माइक अन्ना का फायदा उठ रहा है। कोई दूसरा रास्ता न देखकर अन्ना ने फिर एक कदम पीछे हटते हुए कहा कि फिलहाल वे किराए के घर में रह सकते हैं, लेकिन उसकी सास ने इस पर भी आपत्ति जताई। उसका कहना था कि किराए पर रहना मतलब सिर्फ मकान मालिक के लिए कमाना है। यह सुनकर अन्ना पूरी तरह निरुद्ध हो गई और एक बार फिर घर छोड़कर बाहर निकल गया। सड़क पर उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अनलॉक किया। उस समय वह बस अकेले कहीं निकल जाना चाहती थी। माइक ने यह देखा तो उसने भी तुरंत एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अनलॉक किया। उसने जल्दी से हेलमेट पहना और उसके पीछे चल पड़ा। माइक को अपने पीछे आते देखकर अन्ना और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने स्कूटर और तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। धीरे उसका गुस्सा भी शांत होने लगा। तभी जब ऐन थकान के कारण लगभग स्कूटर पर ही सोने वाली थी, स्कूटर की बैटरी खत्म हो गई। तब जाकर वह रुकीमको के चेहरे पर बेबसी देखकर एना का दिल फिर से पिघल गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह माइक के साथ उर्स के स्कूटर पर बैठकर घर वापस चली जाएगी।